एंड यस एलिजिबिलिटी मार्क्स क्या है भैया, कोकन कैंडिडेट क्या है भैया। अब यहाँ पे जो है पीसीएम एलिजिबिलिटी मार्क्स क्या है भैया, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आया है। सीवीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे क्लिक करना है और वैलिडिटी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। जो भी स्टूडेंट्स ने ई वेरिफिकेशन किया था वही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आज इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताऊंगा कि ग्रीवेंसेस के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। एंड जब आप लोग ने मेरिट लिस्ट डाउनलोड की होगी वहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को क्या क्या सारी चीजें चेक करनी है। एंड यस एलिजिबिलिटी मार्क्स क्या है भैया, कोकन कैंडिडेट क्या है भैया, ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं ना। इस वीडियो में मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। एंड यस जो भी स्टूडेंट्स के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, जिसने भी रिसिप्ट अपलोड की थी, एंड जो स्टूडेंट्स को कैटेगरी चेंज करना है, या फिर जो भी स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट में कुछ भी अगर मिस्टेक्स है सीईटी सेल की तरफ से, उसको आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो, ग्रीवेंसेस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर करना कि इस वीडियो को आप एंड तक देख रहे हो, वीडियो को लाइक जरूर करना एंड यस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल वीडियोस मैं लेकर आ रहा हूं एंड टिल द एंड तक आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसी यूजफुल वीडियोस मैं लेकर आता रहूंगा। एंड यस जो स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यस जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है काउंसलिंग बैच के लिए, वो सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपको आपकी पर्सनलाइज कॉलेज की मिस आपके मेरिट के बेसिस पे आपको पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है काउंसलिंग बैच के लिए वो जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड यस आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं ये बहुत जल्दी जो है हम लोग 1 से 2 दिन में इस बैच को हम लोग क्लोज करने वाले। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो जल्द से जल्द एनरोल कर सकता है और यहाँ पे हम लोग आप सभी स्टूडेंट्स को 1 से 2 दिन में कॉलेज की लिस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे एंड कल आप सभी स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। यस ओके अभी सबसे पहले आप सब लोग ने जो है मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर ली होगी, है ना। यहाँ पे ऐसे आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें दिख रही होगी। तो सबसे पहले देखो ये स्टेप सबको कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी मार्क्स क्या है, कैसे कैलकुलेट किया गया, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज जो है ना, आप स्टेप बाय स्टेप देखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना फादर नेम में मिस्टेक्स आई हुई है, तो ऐसा ना हो कि आपके इसमें ना हो। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को देखना है कैंडिडेट फुल नेम आपका सही है कि नहीं है, और उसी जगह पे यहाँ पे भी देखना है आपका सीईटी का कैंडिडेट नेम सही है या नहीं है, और जेई के एज पर उसका सही है या नहीं है, ये पहले चेक करना है। देन आपका डेट ऑफ बर्थ चेक करना है, फिर आपका जो है होम यूनिवर्सिटी चेक करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, ये देखो ये कैटेगरी फॉर एडमिशन, ये इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी फॉर एडमिशन आप सभी स्टूडेंट्स को चेक करना है। एंड यस आप सभी स्टूडेंट्स को बाकी सारी डिटेल्स चेक करनी है कि आप जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अप्लाई किए हो, यहाँ पे क्या आया, नॉट एप्लीकेबल आया है या फिर यस आया है, ये देखना है। और यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी में अगर आपने अप्लाई किया तो यहाँ पे यस होना चाहिए। कोकन कैंडिडेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे यस आया है, जो भी मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं उन सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पे डिफेंस टाइप यहाँ पे यस होना चाहिए, अगर आप डिफेंस कैटेगरी में अप्लाई किए हो और ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किए हो तो यहाँ पे यस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले चेक करनी है ना। बाकी देखो यहाँ पे नीचे, अब यहाँ पे देखो जब क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप जब जाओगे, यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपके जो है एचएससी के मार्क्स सब सारे स्टूडेंट्स जो है अपने चेक करेंगे। ओके अब यहाँ पे जो है पीसीएम एलिजिबिलिटी मार्क्स क्या है भैया, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आया है। एलिजिबिलिटी मार्क्स जो है ये कैसे कैलकुलेट होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ये कैलकुलेट होता है, आपका मैथ्स कंपलसरी होता है एंड फिजिक्स आपका कंपलसरी होता है एंड प्लस जो है यहाँ पे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी कि बाकी सब में से जिसमें हाईएस्ट मिला है। अब यहाँ पे केमिस्ट्री में देखो कितना है 63, और यहाँ पे देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितना है 90 है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या कंसीडर होगा, आईटी। तो यहाँ पे कैसा होगा इसका देखो कैलकुलेशन कैसा होगा, यहाँ पे आपका आएगा 69 प्लस फिजिक्स का कितना है 58 प्लस यहाँ पे 90 आएगा। ऐसे करके डिवाइड बाय 3 करना है, आपको ये आंसर देखने को मिल जाएगा। 217 टोटल हो जाएगा ये, और इसको डिवाइड बाय 3 करोगे तो 72.33 एलिजिबिलिटी मार्क्स यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करना है सारे स्टूडेंट्स को समझ गया। ओके अब यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को आपका स्टेट जनरल मेरिट रैंक आपको देखने को मिलेगा, जो कि यही कंसिडर होता है। आप सभी स्टूडेंट्स को इसके पहले वाले वीडियो में भी बता दिया हूं। ये सारी चीजें देखो यही इंपॉर्टेंट रैंक है, ठीक है। यहां तक ही आप सभी स्टूडेंट्स को चेक करना है, इसके नीचे का कुछ सारी चीजें आप सभी स्टूडेंट्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपके काम में नहीं आने वाली, यहां तक ही आप सभी स्टूडेंट्स को चेक करना है। ओके अभी मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिया क्या क्या चेक करना है। अभी ग्रीवेंसेस के लिए कैसे अप्लाई करना है ये समझ गया आप सभी स्टूडेंट्स को। एलिजिबिलिटी मार्क्स क्या है एंड कोकन कैंडिडेट्स कौन से स्टूडेंट्स को जो है कोकन कैंडिडेट आया है, ये भी आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है। कोकन मुंबई यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स है उन सभी स्टूडेंट्स को कोकन कैंडिडेट यस आया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डोंट वरी अबाउट दैट, उससे कुछ लेना देना नहीं आप सभी स्टूडेंट्स का। ओके अभी ग्रीवेंसेस के लिए कैसे अप्लाई करना है वो देखते
हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को, सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, जिसने भी फिजिकल वेरिफिकेशन चूज किया था वो यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे लॉगिन करके नहीं अप्लाई कर सकते, आपको सीधा जो है एससी सेंटर जाना पड़ेगा कुछ भी अगर आपको चेंजेस कराना है तो। जो भी स्टूडेंट्स ने ई वेरिफिकेशन चूज किया था, ई वेरिफिकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स को ये वेबसाइट पे जाना है FE 2025, यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद ऐसा कुछ पेज आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखो सेंड ग्रीवेंसेस करके एक ऑप्शन दिया गया है, तो सेंड ग्रीवेंसेस पे आपको क्लिक करना है। एक बार मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी चलो लॉगिन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन पे जाके बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में जाना है और यहाँ पे देखो सेंड ग्रीवेंसेस का एक ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे ग्रीवेंसेस टाइप है। अब यहाँ पे ये देखो स्टूडेंट्स, क्या क्या सारी डिटेल्स आप चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल या लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो ये सिलेक्ट कर सकते हो। कैंडिडेट फुल नेम, कैंडिडेट टाइप, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी, सीईटी स्कोर कार्ड, सीईटी परसेंटाइल, एंड जो भी स्टूडेंट्स के पास अभी वैलिडिटी का सर्टिफिकेट आया है उन लोग को जो है सीवीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे क्लिक करना है और वैलिडिटी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। एंड यस, जो स्टूडेंट्स के पास रिसिप्ट आई हुई है वो रिसिप्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और रिसिप्ट अपलोड करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक है, अगर आप डिफेंस टाइप में अप्लाई करते हो तो डिफेंस के यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ गया ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे आप ये ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट करके सर्टिफिकेट अपलोड कर दो या फिर रिसिप्ट अपलोड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके मेरिट लिस्ट में अगर 12th के मार्क्स या फिर 10th के मार्क्स कुछ भी मिस्टेक हुए उसको भी आप चेंज कर सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, जेई का स्कोर कार्ड अपलोड कर सकते हो। परसेंटाइल अगर कुछ प्रॉब्लम है, देखो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में जो स्टूडेंट्स की मदर टंग अदर देन मराठी है उन सब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आते हैं। अगर जिसको अप्लाई करना है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अगर आपके मदर नेम में कुछ मिस्टेक है, नेशनलिटी में अगर कुछ मिस्टेक है, एनसीएल का सर्टिफिकेट आया है तो एनसीएल यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर दो, या फिर एनसीएल की रिसिप्ट है तो वो अपलोड कर दो। अगर आप ऑर्फन हो तो ये भी कर सकते हो। देखो इतनी सारी चीजें, आप फोटो अपलोड कर सकते हो, रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, एसएससी के मार्क्स अप्लाई कर सकते हो, टीएफडब्ल्यूएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीजें आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे ग्रीवेंसेस में वो डिटेल्स डालना है। सपोज आप जब सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो तो यहाँ पे डालना है कि आई गॉट द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड आई वांट टू अपलोड इट, ऐसा करके आप यहाँ पे डाल दो ग्रीवेंसेस डिटेल में और यहाँ पे सेंड ग्रीवेंसेस करना है और यहाँ पे वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स का ये अपलोड हो जाएगा और यहाँ से आपका ग्रीवेंसेस हो जाएगा। यहाँ से जो है आपको चेक ग्रीवेंसेस स्टेटस में यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को शो हो जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन जो है डन हो गया। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आप सभी स्टूडेंट्स को डाउनलोड करना है। एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे वर्जन वाइज रहेगा, तो जैसे ही आप जब वेरिफिकेशन का प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा फिर से एडिट होने के बाद यहाँ पे वर्जन 2 आएगा। लेटेस्ट वर्जन जो रहेगा वो आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउनलोड करके ले लेना है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को समझ गया कैसे जो है आप सभी स्टूडेंट्स को ग्रीवेंसेस के लिए अप्लाई करना है। और इसका टाइम पीरियड जो है सिर्फ 20 से लेके 22 जुलाई तक का ही है, ठीक है। 22 जुलाई के बाद आप ग्रीवेंसेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो भी स्टूडेंट्स ने ई वेरिफिकेशन किया था वही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं। और जो भी स्टूडेंट्स ने फिजिकल स्क्रूटिनी गए थे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, वो सारे स्टूडेंट एससी सेंटर जाके अपने वेरिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, आगे अगर आपको और भी कुछ भी डाउट है, जैसे ये डॉलर साइन के बारे में भी आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये डॉलर साइन जिसने भी रिसिप्ट अपलोड किए उनको ये डॉलर साइन देखने को मिला। अगर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आए हैं तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। कोकन कैंडिडेट एलिजिबिलिटी मार्क्स एंड आपको ग्रीवेंसेस के लिए कैसे अप्लाई करना है एंड आपको आपके मेरिट रैंक में क्या क्या सारी चीजें चेक करनी है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। अगर आप सभी स्टूडेंट्स को सारी चीजें क्लियर हो गई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड यस, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग अभी कुछ ही दिनों में चालू होने वाला है। मेक श्योर करो कि आपके पास एक बेस्ट कॉलेज की लिस्ट हो। एंड यस, देखो ये सब कैटेगरी का बेनिफिट जो है वो आपको कैप राउंड में ही मिलने वाला है। एंड अगर आप चाहते हो कि एक बेस्ट कॉलेज में आपका एडमिशन हो, उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर कॉलेज की लिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है तो डेफिनेटली आपको कम परसेंटाइल पे भी, कम रैंक पे भी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। ओके, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है काउंसलिंग बैच के लिए, हमारे काउंसलिंग बैच के लिए जो कि 1 से 2 दिन में आप फाइनल हम लोग का बैच क्लोज हो जाएगा, उसके बाद ये बैच ओपन नहीं रहेगा। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो एनरोल कर सकते हैं और उनको हम लोग जल्द से जल्द ट्राई करेंगे उनको कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करने का। ओके, इन 2 नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स को कुछ भी क्वेरी है काउंसलिंग से रिलेटेड, आप सभी स्टूडेंट्स के डाउट सारे सॉल्व कर देंगे। यस, आपको अगर कुछ डाउट्स है इसके अलावा या फिर अगर आपको ग्रीवेंसेस के रिलेटेड कुछ डाउट्स है, कुछ भी अगर आपके कॉमन डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आप सभी स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।